Assalamu alaikum. If this is your first visit, like my video and subscribe my channel because I solve every single question for you on daily basis. Revision arithmetic. Question number 12. If the mean of proportion are 3 and 4, the large of the extreme is 6. Find the other एक्सट्रीम। अगर प्रपोर्शन का मीन 3 और 4 हो और जो लार्जेस्ट एक्सट्रीम है वो 6 हो तो दूसरा एक्सट्रीम हमने मालूम करना है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो लिखते हैं मीन्स ऑफ प्रपोर्शन 3 and 4। द लार्ज एक्सट्रीम ऑफ प्रपोर्शन सवाल में ही दिया गया है 6 है। लेट द अदर एक्सट्रीम ऑफ प्रपोर्शन इज इक्वल टू x, जो कि हमने फाइंड करना है उसको x के इक्वल रख लेते हैं। तो अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने वही फार्मूला जो सारे चैप्टर में इस्तेमाल करते रहे हैं वही लगा देना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो यहाँ पर इनकी कीमतें ही सिर्फ पुट करनी है तो हमारा जवाब फौरन से निकल आना है। 6 और x मल्टीप्लाई हो गए और 3 और 4 मल्टीप्लाई हो गए दोनों इस साइड पे। x इज इक्वल टू 12/6। आंसर हमारा 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13। रोहिल अर्न ₹30,000 per month. He saves 7,000 per month. Find the ratio of his income to his expenses. Part 2. His expenses to his saving. Part 3. His saving to his income. रोहिल 30,000 per month कमाता है और 7,000 रुपया पर मंथ उसकी सेविंग है। तो रेशो फाइंड करनी है उसकी इनकम और एक्सपेंसेस के दरमियान, उसके एक्सपेंसेस और सेविंग के दरमियान, और उसकी सेविंग और उसकी इनकम के दरमियान। तो स्टेटमेंट में लिखेंगे सबसे पहले मंथली अर्निंग ऑफ रोहिल ₹30,000, मंथली सेविंग ऑफ रोहिल 7,000 जो सवाल में ही। एक्सपेंसेस क्या होंगे, इखराजात क्या होंगे? इखराजात वो होंगे जो सेविंग को माइनस करने से हासिल होंगे, जो मंथली अर्निंग में से सेविंग को माइनस करने से हासिल होंगे वो एक्सपेंसेस होंगे। तो करते हैं माइनस और क्या आता है, जब 7,000 को माइनस किया तो 23,000 आ गया। 23,000 उसके एक्सपेंसेस आ गए, इखराजात आ गए। पार्ट 1 हम फाइंड कर लेते हैं। रेशियो ऑफ हिज इनकम टू हिज एक्सपेंसेस। रेशियो इनकम, रेशियो एक्सपेंसेस। इनकम 30,000 और एक्सपेंसेस 23,000। तो 0 के साथ कटे तो सिंप्लीफाई किया तो 30/23 आ गई। अब पार्ट 2 करते हैं। रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंसेस टू सेविंग। एक्सपेंसेस रेशियो सेविंग लिख लेते हैं। एक्सपेंसेस सारे डाटा हमारे पास मौजूद है। एक्सपेंसेस लिख लेते हैं 23,000 और सेविंग 7,000। सिंप्लीफाई किया तो 23/7 आ गया। थर्ड पार्ट रेशियो ऑफ हिज सेविंग टू हिज इनकम। ये डाटा मौजूद है तो हमें लिख लेना है रेशियो ऑफ हिज सेविंग रेशियो इनकम। तो कीमत पुट कर देनी है 7,000 और 30,000। जब 3030 से कटे और सिंप्लीफाई हुआ तो 7/30 आ गया। ये हमारे हो गए हैं क्वेश्चन 13 तक। रिवीजन अरिथमेटिक। क्वेश्चन नंबर 14। Divide up ₹7,475 in ratio 3/7/13। 7,475 रुपए को 3/7/13 के हिसाब से डिवाइड करना है। तो कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए इस तरह का क्वेश्चन करने में आपको।
टोटल अमाउंट लिखेंगे इधर, टोटल अमाउंट 7475 और रेशो किन किन क्वांटिटी के दरमियान रेशो है 3:7:13 तो लिखेंगे। अब हम सम ऑफ रेशो कर लेंगे इसका। सम ऑफ रेशो क्या होता है, इन सब रेशो को प्लस कर लेते हैं तो 23 आ जाएगा। फर्स्ट शेयर किस तरह फाइंड करेंगे, रेलेवेंट रेशो ऑफ फर्स्ट शेयर कौन सी है, पहली रेशो 3 है, पहली रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट, तो यही फार्मूला लगाया तो जवाब हमारे पास ₹975 आ गया। सेकंड शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे जो रेशो है वो सेकंड शेयर की रेलेवेंट रेशो है, सेकंड नंबर पे 7 है तो 7 को लिखा और उसके नीचे सम ऑफ रेशो 23 है तो उसको लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया टोटल अमाउंट से, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब थर्ड शेयर क्या होगा, थर्ड शेयर होगा तीसरे नंबर पे जो रेशो है 13 है वो तीसरे नंबर की तीसरे शेयर की रेलेवेंट रेशो है 13/23 जो कि सम ऑफ रेशो है उसको लिखेंगे इधर और उसके बाद टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई करके तो बाकी जवाब निकालेंगे तो 4225 आंसर निकल आएगा। ये तीनों शेयर्स आ गए और ये क्वेश्चन 14 तक हल भी हो चुका है। The sum of money is divided in ratio 2:5 if the large amount is 275. Find the smaller amount and the total amount. एक रकम का मजमुआ हमने डिवाइड करना है 2:5 की हिसाब से। अगर उसमें से बड़ी जो उस सम में से उस अमाउंट में से बड़ी जो रकम है वो 275 हो तो हमने छोटी रकम मालूम करनी है और उसके बाद टोटल अमाउंट हमने फाइंड करनी है। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। स्टेटमेंट, रेशो दी हुई है क्वेश्चन में ही 2:5 है, लार्ज अमाउंट भी दी हुई है हमें 275 है, स्मॉलर अमाउंट हमने फाइंड कर उसको हम x के बराबर रख लेते हैं। तो ये स्मॉलर अमाउंट रेशो लार्ज अमाउंट proportion smaller amount ratio large amount, इसकी जगह पे इसकी कीमतें, पहली रेशो की कीमतें हैं 2:5 लिखा और दूसरी की है x/275। इसको हल कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के तरीके से, तो ये हमारे पास 110 आंसर आ गया। ये स्मॉलर अमाउंट है, स्मॉलर अमाउंट प्लस लार्ज अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगी टोटल अमाउंट, तो ये हमारे पास 385 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर्स 4, 8 and x are in continued proportion. Find the x. ये वाले नंबर 4, 8 और x कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टेटमेंट लिखेंगे नंबर्स 4, 8 एंड x। वी नो, हम ये जानते हैं कि जब भी नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं तो वो इक्वल होते हैं, यानी कि कम से कम ऐसे होता है 4:8 है और अगला नंबर जो है वो 8:4 होगा या इसका इक्विवेलेंट रेशो में होगा। जब नंबर्स कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में होते हैं तो नंबर्स बराबर होते हैं। जैसे 4:8 है तो प्रोपोर्शन 8:x यानी कि 8:4 हो सकता है या उससे कोई और नंबर हो सकता है जो कि कटा के इसके इक्विवेलेंट रेशो ही रह जाएगी। तो देख लेते हैं कि ऐसा ही है।
हम फार्मूला लगाते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। जब ये फार्मूला लगाया तो 4/8 को 4/8 लिखा जा सकता है, 8/x को 8/x लिखा जा सकता है, और 4x इज इक्वल टू 8/8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, 64 इधर आके 4 पे 64 को डिवाइड किया तो 16 आ गया। तो लास्ट वाली रकम 16 है, जो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो वो जो रेशियो बनेगी 1/2 की रेशियो बनेगी। तो यही हमें फाइंड करना था, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, तो वो हमने कर ली है। रिवीजन अरिथ क्वेश्चन नंबर 17, द रेशियो ऑफ द सेविंग to the expenditure of a family is 2/5. Find the total income of the family if the expenditures is 3500 and तो हम आंसर निकालने के लिए स्टेटमेंट में लिखेंगे क्या क्या चीजें जो सवाल में दी हैं वो पहले लिखेंगे। रेशियो ऑफ सेविंग टू एक्सपेंडिचर दी हुई है 2/5, तो वो हम लिखेंगे। उसके बाद एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं वो हम लिखेंगे 3500, लिख लिया ₹3500। सेविंग रेशियो एक्सपेंडिचर क्या क्या दी हुई है 2/5 फॉर 35। सेविंग इज इक्वल टू सेविंग रेशियो एक्सपेंडिचर और वो क्या है 2/5 है, तो सेविंग इज इक्वल टू सेविंग रेशियो 3500 इज इक्वल टू 2/5। और जब इस पे एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन का फार्मूला लगाया तो ₹1400 निकल आया। तो सेविंग ऑफ फैमिली इज ₹1400। सेविंग हमारे पास 1400 निकल आई है। अब इससे हम एक्सपेंडिचर को प्लस करके तो इनकम निकाल लेंगे। तो इनकम क्या होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर 3500 और सेविंग 1400, जब इसे जमा किया गया तो 4900 रुपीज आंसर आ गया, जो कि इनकम है वही हमने फाइंड कर। क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू द लेमनेड इज in a drink is 3/4. Determine the amount of components needed for 2.8 लीटर ऑफ ड्रिंक। ऑरेंज और लेमनेड के ड्रिंक में जो इन दोनों कंपोनेंट की रेशियो है 3/4 है। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट की अमाउंट फाइंड करनी है 2.8 लीटर ड्रिंक। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो ऑरेंज और 2 लेमन की जो रेशियो सवाल में दी हुई है वो हमने लिखी 3/4। क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक 2.8 लीटर लिख लिया। सम ऑफ रेशियो निकालनी है 3 + 4 = 7। क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज, इसकी रिलेटिव रेशियो ओवर सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ टोटल ड्रिंक, ये निकाली तो 1.2 लीटर आ गई। क्वांटिटी ऑफ लेमनेड निकालनी है तो उसकी रिलेटिव रेशियो क्या है 4 है, ओवर 4 ओवर सम ऑफ रेशियो 7 है और मल्टीप्लाइड बाय 2.8 जब किया तो हमारे पास 1.6 लीटर्स आ गया। तो दोनों कंपोनेंट की अलग-अलग रेशियो अलग-अलग हमारे पास आ गई है, क्वांटिटी हमारे पास आ गई है। रिवीजन अरिथमेटिक क्वेश्चन नंबर 19, if 4 people can eat 12 mangoes, how many mangoes are needed to serve 48 peoples? तो क्वेश्चन में क्या क्या है 4 peoples can eat mangoes = 12 mango। यूनिटरी मेथड के जरिए इसको हल किया तो 1 person can eat mango = 12/4 = 3। 48 peoples ईट मैंगो = वो निकला है। यूनिटरी मेथड का सेकंड स्टेप क्या होता है, जो बड़ी रकम अब आती है उसको हम मल्टीप्लाई करना होता है। एक की कीमत निकाल के बड़ी रकम जब हो तो उसके साथ एक की कीमत को मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब 48 people can eat mango =
3 multiplied by 48, तो 144 मैंगोस आ गया। ये तो यूनिटरी मेथड ही लगाना था, इसमें तो कोई भी ट्रिकी चीज नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 20, in a public library the ratio of story book to the science book is same as the ratio of science book to mathematics books. If there are 2475 story books and 1650 science book in library, find the number of mathematics books in the library. एक लाइब्रेरी में स्टोरी बुक टू साइंस बुक में जो रेशो है वो सेम है, इज सेम एज द रेशो ऑफ साइंस बुक टू मैथमेटिक्स बुक। इफ देयर आर 2475 स्टोरी बुक्स तो 1650 साइंस बुक्स इन लाइब्रेरी, फाइंड द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक। तो मैथमेटिक्स की बुक्स की तादाद हमने फाइंड कर। स्टोरी बुक कितनी है 2475, साइंस बुक कितनी है 1650, रेशियो ऑफ स्टोरी बुक टू साइंस बुक सेम है, तो कितनी है स्टोरी बुक साइंस बुक्स 2475 और 1650, तो ये हमने जब निकाला तो 3:2 आ गया। नाउ हमें पता है कि साइंस बुक और स्टोरी बुक की रेशो जो है वो बराबर है, तो साइंस बुक और मैथ बुक इज इक्वल टू 3:2 है। तो 1650 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू मैथ बुक्स मल्टीप्लाइड बाई 3। प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का फॉर्मूला लगा है इधर। इसको जब कैलकुलेट किया गया तो सिंप्लीफाई करके तो हमारे पास जो बुक की तादाद आ गई 1100 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स इन लाइब्रेरी। ये वाला क्वेश्चन हो गया है और इसके साथ ही 20 क्वेश्चन हो गए हैं और हमारे पास सिर्फ 7 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, वो अगली वीडियो में होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके शेयर करने से वीडियो दूर दूर तक पहुंचती है और जरूरतमंद स्टूडेंट्स की नीड पूरी होती है, तो इसको शेयर लाजमी किया करें। That is the end of 20 questions of revision